Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Mohammad Abid, MTech Structure. दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कैसे हम RCDC के थ्रू पाइल फाउंडेशन को डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों आप ही की रिक्वेस्ट पर मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कैसे हम पाइल फाउंडेशन को RCDC सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन करते हैं। मैंने ऑलरेडी एक RCDC की वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया था कैसे हम RCDC में आइसोलेटेड फाउंडेशन को डिज़ाइन करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कैसे हम पाइल फाउंडेशन को डिज़ाइन करेंगे RCDC के थ्रू। चलिए शुरू करते हैं। RCDC आप जानते हैं कि एक डिटेलिंग का और एनालिसिस का सॉफ्टवेयर है जो कि बेंटले कंपनी का ही है। इस कंपनी का StatPro है, उसी का RCDC है। और अगर आप कनेक्ट एडिशन यूज करते हैं, एडवांस StatPro यूज करते हैं तो उसमें आपको यहाँ पर ये इनबिल्ट होता है, आपको यहाँ पर मिल जाता है एडवांस कंक्रीट डिजाइन नाम से। तो मेरे पास ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर है, मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिया है ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि जितना बड़ा स्ट्रक्चर होता है एनालिसिस में उतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो आपको समझाने के लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिया है। आप चाहें तो आपका जो भी स्ट्रक्चर है रियल प्रोजेक्ट पे आप इसको कर सकते हैं। कितना भी बड़ा आपको प्रोजेक्ट है आपको ये कंप्लीट एनालिसिस एंड डिज़ाइन करके देगा। और दोस्तों आप जानते हैं कि मेरी मोबाइल ऐप पर StatPro और RCDC दोनों ही कोर्स डिटेल में एडवांस लेवल के कोर्स हैं, दोनों ही अवेलेबल हैं, जिसपे 10% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे ABID10 तो आपको उसमें फ्लैट 10% डिस्काउंट मिलेगा दोनों ही कोर्स पे। बहुत ही अच्छा फीडबैक है स्टूडेंट्स का, और उसमें आपको सभी कंपोनेंट्स जो हैं डिजाइन करके बताए गए हैं डिटेलिंग में। साथ ही साथ मैन्युअली कैलकुलेशंस और उनके एक्सेल शीट्स भी आपको क्रॉस चेकिंग के लिए दी गई हैं। साथ में रेफरेंस फाइल, डिटेलिंग फाइल्स भी आपको दी गई हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है और अगर आप कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। iOS और एंड्रॉइड के लिए दोनों के लिए ही मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक करना है, सबसे पहले स्ट्रक्चर को एनालिसिस करना है। मैं यहाँ पर एक बार एनालिसिस कर लेता हूँ, ऑलरेडी रन किया हुआ है मैंने। तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एडवांस कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं एडवांस कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये रन हो रहा है, इसको रन होने देते हैं और उसके बाद फिर ये ओपन हो जाएगा RCDC में। डन। अब मैं फिर एडवांस कंक्रीट डिजाइन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने उसको क्लिक किया मेरा StatPro क्लोज हो गया और RCDC ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पर RCDC एडवांस StatPro एडवांस पे क्लिक करूंगा और एक्सेप्ट करूंगा। यहाँ पर एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे अपना प्रोजेक्ट का नाम देना है। मैं कुछ भी दे सकता हूँ यहाँ पर, जो आपका प्रोजेक्ट का नाम है अपना दे सकते हैं। XYZ मैंने यहाँ पर दे दिया है। क्लाइंट का नाम दे सकते हैं, इंजीनियर का नाम दे सकते हैं। यहाँ से कोड सिलेक्ट करना है आपको, जो लेटेस्ट कोड है। अगर आप ओल्ड कोड पे डिजाइन करना चाहते हैं, जो डक्टाइल डिटेलिंग का कोड है 13920, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ नहीं देना है, आपको यहाँ से पाथ सिलेक्ट कर लेना है कहाँ पर आपको इसको सेव करना है। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट एलिमेंट जो है आपका वो पाइल कैप है ना। पाइल कैप इसमें आप डिजाइन कर सकते हैं, आइसोलेटेड फाउंडेशन इसमें डिजाइन कर सकते हैं, कॉलम डिजाइन कर सकते हैं, बीम डिजाइन कर सकते हैं और स्लैब डिजाइन कर सकते हैं। इन सभी की डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने मोबाइल ऐप पे उस कोर्स में आपको दी गई हैं। अगर आप चाहते हैं बहुत और ज़्यादा डिटेल में तो आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपका इसमें बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। एक ही क्लिक में आपके बीम एलिवेशन बन जाएंगे, कॉलम शेड्यूल बन जाएंगे, ठीक है, आपका स्लेब डिटेलिंग बन जाएगी, आपकी स्टेयरकेस डिटेलिंग बन जाएगी, आपकी फाउंडेशन जो है वो उसकी डिटेलिंग, सेक्शंस, एलिवेशंस इसमें अपने आप जो है वो क्रिएट करके दे देता है कैड फाइल में। आप उसको सेव करके शीट में सेट करके और सीधा क्लाइंट को भेज सकते हैं। आपको मैनुअली ड्राफ्टिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आपको ऐसा नहीं कि आपको किसी ड्राफ्टमैन को हायर करना है और ड्राफ्टमैन को हायर करने के बाद आपको फिर जो है उससे काम कराना है। तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है, टाइम भी ज़्यादा कंज्यूम होता है और आपको ड्राफ्टमैन को हायर भी करना होता है। तो यहाँ से आप अपने स्ट्रक्चर को एनालिसिस कीजिए, डिज़ाइन कीजिए StatPro में, और उसके बाद डिटेलिंग के लिए आप RCDC को जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही फास्ट और बहुत ही एक्यूरेट डिटेलिंग जो है ये करता है। बस इतना है कि आपको जो इनपुट्स देने हैं वो बिल्कुल करेक्ट देने हैं, क्योंकि जैसे आप इनपुट्स देंगे वैसे ही आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर हमने पाइल कैप ऑलरेडी यहाँ पे सिलेक्ट है, इसको रहने देते हैं और क्रिएट प्रोजेक्ट पे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है एनालिसिस में। हमारा छोटा सा प्रोजेक्ट है तो बहुत जल्दी हो गया, थोड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता तो ज्यादा टाइम लेता। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक ड्राइंग बन के आई है, आपने देखा ग्रिड्स भी बन गई हैं, वह A, B, 2 और 1।
है ना, ग्रिड सिस्टम बन गया है। मैंने आपको बताया ऑलरेडी, जो फाउंडेशन आइसोलेटेड फाउंडेशन की आरसीडीसी की वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कैसे आप ग्रिड को चेंज कर सकते हैं। अगर आपके केस में आर्किटेक्चरल ड्राइंग में यहाँ पर 1 और 2 है और यहाँ पर ए और बी है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं ग्रिड पे जाकर। अगर आपने अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाएं और वो वीडियो जरूर वॉच करें। और 4 कॉलम हमारे इसमें थे, तो चारों कॉलम यहाँ पर हमारे आ चुके हैं, C1 C2 C3 C4। उसके बाद अब हमें क्या करना है, सबसे पहले आप सेटिंग पे जाएंगे, जनरल सेटिंग। सबसे पहले हमें जनरल सेटिंग करनी होगी। जनरल सेटिंग पे जाएंगे। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रीफेट कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है आपसे, तो नंबर ऑफ फाइल यहाँ पर 3, तो हमने मिनिमम यहाँ पर 3 ले लेते हैं। पाइल डायमीटर, अगर आप चाहते हैं कि पाइल डायमीटर डिफाइन कराना चाह रहे हैं तो आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हाईलाइट हो जाएगा और ये जो है वो अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो पाइल डायमीटर आपका यहाँ पर डिफाइन कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले पाइल डायमीटर की सेटिंग बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाएंगे मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी हम यहाँ पर यही सिलेक्ट कर लेते हैं, नंबर ऑफ फाइल्स। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको कैपेसिटी डिजाइन, कैपेसिटी डिजाइन में मैंने टिक कर दिया, तो ये 1.5 टाइम्स जो है वो कैपेसिटी के लिए डिजाइन करेगा। बट हमें नहीं करना, तो हम इसको बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पर मैं आपको जो मेन कमांड्स है वो आपको बता देता हूँ, बाकी आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। फाइल कैपेसिटी रिडक्शन हो गया आपका, फाइल ओवरलोडिंग हो गया आपका, फाइल ग्रुप ओवर, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फाइल नंबरिंग आपकी कंटिन्यूस रहेगी। यहाँ पे आपको चेंज करना है, आपका ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो भी है M25 M30 यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। स्टील ग्रेड आपकी जो भी है 500 होती है हमारे केस में, तो FE 500 आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर कवर आपको डिफाइन कराना है। बॉटम कवर इसने ले लिया अपने आप, टॉप कवर ले लिया है। फाइल कैप कट ऑफ ऑफसेट जो है उसने वो यहाँ पर ले लिया है। फाइल कैप का जो ऑफसेट होता है वो यहाँ पर ले लिया है। इसको 100 या 150 जो भी आपके केस में आपको रखना है वो रख सकते हैं। फाइल स्पेसिंग 2.5 मल्टीप्लाई बाई डाई ऑफ फाइल होती है जो इसने ऑलरेडी यहाँ पर ली हुई है। उसके अलावा आपकी लाइव लोड डिटेक्शन आपको करना है, हमें नहीं करना तो इसको रहने देंगे। कैपेसिटी इंक्रीज, अर्थक्वेक के केस में 25% इंक्रीज कर देते हैं तो यहाँ पर ठीक है, ठीक है। कैपेसिटी इंक्रीज विंड में भी 25% इंक्रीज कर देते हैं, वो इसको बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। सॉइल की डेंसिटी 18 होती है, वो रहने देते हैं, ठीक है। फाउंडेशन डेप्थ आपकी कितनी मीटर है, फाउंडेशन डेप्थ आपकी फॉर एग्जांपल 3 मीटर है, तो आप यहाँ पर 3 कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर डायमेंशनल सेटिंग यहाँ पर आ जाती है। मिनिमम डेप्थ आपकी, ठीक है, आपने डिफाइन करा दी कि 600 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, किसकी, पाइल कैप की थिकनेस। और डेप्थ राउंड ऑफ, डेप्थ राउंड ऑफ आपकी यहाँ पर 50 कर देते हैं, 50 के जो है वो राउंड ऑफ चाहिए हमें। पीसीसी थिकनेस आपकी 150 100 जो भी आपको रखनी है आप कर सकते हैं अपने केस में। और पीसीसी का ऑफसेट, जितनी आपको थिकनेस लेनी है उतना ही आपको ऑफसेट लेना है, ठीक है, जो फाउंडेशन से बाहर ऑफसेट हमारा होता है। तो हमने बेसिक सेटिंग कर ली है, ठीक है। मैंने इस पे यहाँ पर ओके कर लेना है। उसके बाद सेटिंग में जाना है, रेनफोर्समेंट सेटिंग पे क्लिक करना है। तो रेनफोर्समेंट सेटिंग में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है आपको ऐसे ही रहने देना है बाय डिफॉल्ट, जो उसने खुद पिक किया है, ठीक है। आपको क्या करना है, राइट साइड में नंबर ऑफ बार्स जो है डाई ऑफ बार से ही चेंज करनी है। तो मिनिमम आपका मेन बार्स जो है आपको यहाँ पर दे देना है कि भाई 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। और मिनिमम टॉप स्टील जो है वो भी 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम मेन स्टील आपका जो है वो आप चाहते हो कि भाई 25 mm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर 25 दे सकते हो, ठीक है। शेयर स्टील जो है आप यहाँ पे वो 10 से स्टार्ट कर सकते हो। और मैक्सिमम जो है वो यहाँ पर 20 या 16 तक ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर साइड फेस बार जो है वो आपको मैक्सिमम 16, ठीक है। और यहाँ पे ओके कर लेना है, बस इतनी सेटिंग करनी है आपको। अब यहाँ पे क्या करना है, थर्ड नंबर आ गया आपका डिटेलिंग एंड ड्राइंग सेटिंग। तो डिटेलिंग एंड ड्राइंग सेटिंग में ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, ये सब आपको बाय डिफॉल्ट रहने देना है। बस यहाँ पर आपको रिमार्क मार्क मैनेजर पे क्लिक करने के बाद, और यहाँ पर आपको अगर डायमीटर का डी लेना है आपको, टी की जगह आप रिप्लेस कर सकते हैं डी से। कीबोर्ड पे सिंपली डी टाइप कर देंगे, यहाँ पे शेयर में जाएंगे, यहाँ पे डी टाइप करेंगे, और साइड रेनफोर्समेंट में जाएंगे, यहाँ पे डी टाइप कर देंगे। आपने सब में डी टाइप किया, आपने देखा यहाँ पे डी आ गया। आपको रेनफोर्समेंट ऐसे शो होगा डाया से, पहले टॉर से शो हो रहा था, अब डी आ गया यहाँ पर, है ना। अब इसको ओके कर सकते हैं और यहाँ पे ओके कर देंगे। तो ये 3 सेटिंग हमने कर ली। चौथी सेटिंग क्रैक विड्थ की है। आपके केस में अगर वाटर टेबल है तो आप क्रैक विड्थ चेक कीजिए, नहीं तो नहीं करेंगे। उसके बाद अब ये इंपॉर्टेंट है पाइल कैपेसिटी। पाइल कैपेसिटी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए आपके पाइल का डायमीटर कितना है, जो कि आपकी पाइल रिपोर्ट में आपको मिलेगा, ठीक है। पाइल रिपोर्ट होती है, पाइल कंसल्टेंट अलग होते हैं। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन कर रहे हैं उसमें पाइलिंग है, तो आप जो है वो क्लाइंट से मांगेंगे कि भाई हमें जो है वो पाइल की
पाइल की जो है वो रिपोर्ट चाहिए, जिसमें आपकी पाइल का डायमीटर, पाइल की लेंथ, पाइल की कंप्रेशन कैपेसिटी, पाइल की टेंशन कैपेसिटी, पाइल की शेयर कैपेसिटी। तो अभी हमारे पास क्योंकि रिपोर्ट नहीं है, तो अब अभी हम एज्यूम करेंगे। ठीक है, आपके केस में रिपोर्ट होगी तो आप रिपोर्ट से चेक करके ही यहाँ पर देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे केस में 600 mm जो है वो हमारी पाइल का डायमीटर। ठीक है, उसके बाद कंप्रेशन जो है आपकी यहाँ पर कैपेसिटी है, तो कंप्रेशन कैपेसिटी हमारी यहाँ पर हम 600 की जगह हम इसको 400 कर देते हैं। ठीक है, 400 या 450 कर देते हैं। 450 हमने यहाँ पर पाइल डायमीटर ले लिया। कंप्रेशन में इसकी कैपेसिटी मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 300। ठीक है, और टेंशन में इसकी कैपेसिटी मैं ले लेता हूँ यहाँ पर 50। ठीक है, आप यूनिट देख रहे हैं सब किलो न्यूटन में, और शेयर में भी मैं यहाँ पर 50 ले लेता हूँ। ये मैंने अज्यूम किया है और मैं इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बेसिक लोड केस, यहाँ पे बेसिक लोड केस में जाना है और यहाँ पर ही डिफाइन कराना है कि EQX क्या है। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे और X डायरेक्शन सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि ये EQX है। यहाँ पर Z लिखा हुआ है EQZ, तो यहाँ से अर्थक्वेक Z सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे EQX है तो X सिलेक्ट कर लेंगे और फिर से यहाँ से जो है वो Z सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर डेड लोड, आपका डेड लोड आ गया, और यहाँ पर जो है आपका लाइव लोड। आपने इसको बता दिया RCDC को कि हमारे जो ये लोड केस है वो यहाँ पर आपने इसको डिफाइन करा दिया। अब इनको सबको सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट से राइट में इस साइन से लेकर जाएंगे यहाँ पर और ओके करेंगे। ओके करने के बाद ऐसा आपको यहाँ पर जो है आपको एक छोटी सी विंडो ओपन होगी। उसके बाद आपको ये करना है, यहाँ पर डिजाइन में जो है आपको डिजाइन के लिए यहाँ पर ऐड फ्रॉम एनालिसिस पे क्लिक कर देना है। तो जो आपने स्टैड फाइल थी उसमें जो एनालिसिस किया था उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इसने जो है लोड कॉम्बिनेशन उठा लिए। आपने देखा डिजाइन है, तो डिजाइन में हम क्या करते हैं, फैक्टर्ड कॉम्बिनेशन के लिए करते हैं। तो अनफैक्टर्ड को इसने अनसेलेक्ट किया हुआ है, उस पर मार्क नहीं है, और जो फैक्टर्ड कॉम्बिनेशन है उन पे सब पे टिक है, यानी फैक्टर्ड के लिए डिजाइन करेगा। अब हम जाएंगे साइज पे, साइजिंग। तो इसमें भी यहाँ पर ऐड फ्रॉम एनालिसिस करेंगे। इसमें क्या होगा, इसका अपोजिट होगा कि जो अनफैक्टर्ड है, अनफैक्टर्ड के लिए हम साइज फाइनल आउट करते हैं और फैक्टर्ड के लिए डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे साइज देखने हैं तो वो अनफैक्टर्ड के लिए देगा, सर्विस कॉम्बिनेशंस के लिए चेक करेगा। ठीक है, तो आपने जो है वो डिजाइन और साइज दोनों के लिए कॉम्बिनेशन यहाँ पर ले लिए हैं एनालिसिस फाइल से, यानी स्टेट प्रो की फाइल से, और ओके कर देना है। ठीक है, आपने ओके कर दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे नंबर्स, आपका 1 2 3 4 एनालिसिस नंबर आ गया, आपका कॉलम आपका आ गया। जो मैं कॉलम सेलेक्ट कर रहा हूँ आप देख सकते हैं C1 C2 यहाँ पे भी हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद कॉलम का साइज यहाँ पर आ गया, और पाइल कैप PC1 PC2 PC3 PC4। आप पाइल कैप का नंबर कुछ चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इतना काम कर लिया, लोड कॉम्बिनेशन आपके हो गए हैं। ठीक है, ये सेटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब आपको क्या करना है, पाइल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। डिजाइन में जाने के बाद पाइल कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद फिर हम फाइनल जो है रन करते हैं। बाकी कंपोनेंट्स में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें पहले पाइल कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ पाइल कॉन्फ़िगरेशन, और छोटा सा एनालिसिस होगा। ये देखिए यहाँ पर एनालिसिस हो गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पाइल का कैप हमारा यहाँ पर आ चुका है ना, पाइल कैप आ चुका है। तो यहाँ पे ये चेक करता है कि कितनी नंबर ऑफ फाइल्स यहाँ पर आएंगी। तो इसने यहाँ पर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है वो नंबर ऑफ फाइल यहाँ पर देती हैं। फॉर एग्जांपल आपके केस में 900 के अराउंड आपका अगर लोडिंग है, 900 किलो न्यूटन, 900 किलो न्यूटन, और आपने कैपेसिटी ली है कंप्रेशन के लिए 300, तो 300 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 900। तो इसलिए यहाँ पर 3 पाइल यहाँ पर आ गई है। ठीक है, यहाँ पर 3 पाइल आ गई है ना, तो इसलिए यहाँ पर इसने जो है 3 पाइल, और उसके 3 पाइल के लिए जो है इसने यहाँ पर हमें पाइल कैप भी बना के दे दिया है। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर जनरल सेटिंग में आप यहाँ पर हमने 3 सेलेक्ट किया था। अगर आप पाइल डायमीटर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 450 यहाँ पर आ गया है, क्योंकि हमारा मॉडल रन किया हुआ है हमने। इसको पहले आप अनलॉक करेंगे तब ये हाईलाइट होगा, इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये लॉक है ना। तो अगर आप इसको करना चाह रहे हैं, यहाँ से पहले अनलॉक कीजिए और यहाँ पे पाइल डायमीटर पे सिलेक्ट करके, और यहाँ से जो आपका डायमीटर, क्योंकि हमने पाइल डायमीटर डिफाइन कराया था पाइल सेटिंग में जाके, है ना, तो यहाँ पर शो हो जाता है। तो यहाँ पे आप पाइल डायमीटर के लिए भी यहाँ पर एनालिसिस कर सकते हैं। इसकी रेस्पेक्ट में जितनी नंबर ऑफ पाइल आएंगी वो यहाँ पर दे देगा। अभी हमने 3 सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर 3 के लिए दे दिया उसने, लेकिन आपके केस में अगर पाइल डायमीटर आप सिलेक्ट करेंगे तो आपके केस में जितने के लिए यहाँ पर एनालिसिस में आएगा वो अपने आप यहाँ पर ले लेगा। तो आप दोनों ही तरह से यहाँ पे कर सकते हैं।
अब आपको क्या करना है, आप देखिए आपको यहाँ के कुछ बेसिक्स भी पता होने चाहिए कि भाई आपका सेंटर टू सेंटर पाइल का जो डिस्टेंस होती है वो आपका 2.5 डी या 3 डी होती है। वो डिपेंड करता है आपका कौन सी पाइल है ना, फ्रैक्शन पाइल है या आपकी नॉर्मल पाइल है। तो हमने यहाँ पर 2.5 डी ली थी, और पाइल के फेस से जो हम ये चीज लेते हैं, ठीक है, जो प्रोजेक्शन लेते हैं पाइल कैप का, ये हमारा कितना लेता है 150 mm, ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पर लेके चलते हैं, ये इसका थंब रूल है। तो 4 कॉलम थे, चारों कॉलम के लिए आपने देखा 3-3 पाइल आ गई हैं और उसका पाइल कैप हो गया है, क्योंकि नीचे पहले पाइलिंग होती है, उसके ऊपर पाइल कैप बनता है, फिर उसके ऊपर जो है कॉलम स्टार्ट होता है हमारा। तो बेसिकली इसमें हम पाइल डिजाइन नहीं करेंगे, स्टेट प्रो में सॉरी आरसीडीसी में पाइल डिजाइन नहीं होता, पाइल कैप डिजाइन होता है। क्योंकि पाइल जो है, पाइल की डिटेलिंग जो है वो कंसल्टेंट देता है आपको कि भाई पाइल का डाया इतना होगा 600 mm या 450 mm, उसकी कैपेसिटी इतनी होगी। पाइल की जो लेंथ है वो भी वही देगा कि आपकी 10 मीटर की है या 8 मीटर की है या 15 मीटर की है, कितने नीचे पाइल जो है वो जाएगी, वो लेंथ भी पाइल का कंसल्टेंट देता है। आपको सिर्फ रीइंफोर्समेंट देना होता है, जो बिल्कुल बेसिक सा जो है वहाँ पर रीइंफोर्समेंट हम लोग टिपिकल जो रेफरेंस ड्राइंग है वहाँ से दे सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम जो आती है वो पाइल कैप डिजाइन करने में आती है, उसका मैनुअली कैलकुलेशन भी आप करने बैठेंगे तो 2-3 पेज पे होता है। तो मेनली आप यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपने पाइल कैप को, और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ पाइल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ पाइल्स भी आपको यहाँ पर ये लोड की अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके दे देता है। अगर लोडिंग ज्यादा होती और हमने यहाँ पर 3 पाइल्स जो है डिफाइन कराएंगे, अगर हमारी लोडिंग 3 पाइल से क्रॉस कर रही होती कैपेसिटी से, तो यहाँ पर ये फेल दिखाता हमें, फिर हमें उसको रिवाइज करना पड़ता 4 या 5 के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर जितना आप इसमें स्टार्ट करेंगे, आप सेटिंग्स में जाएंगे, बार बार सेटिंग्स को चेंज करेंगे, तो आपको यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं हैंड टू हैंड यहाँ पर ड्राइंग बन के आ रही है, तो कितना फास्ट काम हो रहा है। अब आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। अब आप जब आपका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया, आपने यहाँ पर देखा ये आपके कॉलम्स आ गए या पाइल कैप की नंबरिंग आ गई PC1 PC2, और यहाँ पर आपका यहाँ पर जो है कॉन्फ़िगरेशन आ गया 3 नंबर ऑफ पाइल और 450 mm डाया, और यहाँ पर जो है आपकी नंबरिंग पाइल की आ गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइनल रन करना है, जो ये है आपका ऑटो रन, ऑटो डिजाइन, जो डिजाइन में जाके आप यहाँ से भी कर सकते हैं ऑटो डिजाइन, जो हम सभी कंपोनेंट्स के लिए करते हैं। तो फाइल कॉन्फ़िगरेशन के बाद आपको ऑटो डिजाइन करना है। ऑटो डिजाइन पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए हमारा ऑटो डिजाइन भी हो गया। आपने कितना फास्ट काम हो रहा है ना। प्रोजेक्ट भी हमारा छोटा है इसलिए बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है, अगर आपका प्रोजेक्ट बड़ा है तो भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है। कितनी जल्दी डिटेलिंग आपको यहाँ पर ये करके देता है। आपने देखा ये ऑफसेट की लाइन आ गई, जो नीचे पीसीसी होती है, जो हमने 150 mm ली थी, वो हमारा पाइल कैप से 150 mm ज्यादा ऑफसेट है उसका, तो वो शो हो रहा है, आपका पाइलिंग शो हो रही है, यहाँ पर नंबरिंग आपकी शो हो गई। तो आपका प्लान रेडी हो गया, पाइल कैप का प्लान जो है वो यहाँ पर रेडी हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, और चीजें चाहिए, उसके सेक्शंस वगैरह चाहिए, है ना, तभी तो आप एक शीट बनाते हो, फिर शीट में सेट करोगे उसे। तो ये ऑटोकैड की फाइल यहाँ पर हैंड टू हैंड जो आपकी क्रिएट हो रही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, इतना हमारा हो गया, रन हो गया। उसके बाद हमने देख लिया हमारे जो पाइल कैप है, पाइल है, पास है। अब हम क्या करेंगे, रिपोर्ट में जाएंगे। रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर देखिए पाइल लेआउट, पाइल लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आपको पाइल लेआउट मिल जाएगा। यहाँ पे सिर्फ पाइलिंग लेआउट मिल जाएगा आपको, ठीक है। सबसे पहले साइड पे पाइलिंग लेआउट जाता है, ठीक है। पाइल कैप जो है लेआउट वो सेकंड ड्राइंग में जाता है, तो उसमें सिर्फ पाइलिंग की डिटेल होती है। कंसल्टेंट जो है, जो भी पाइलिंग की कंपनी है, वो वहाँ पर साइट पे जाके पहले पाइलिंग करती है। तो आपकी पाइलिंग हो गई, ठीक है। ये सिर्फ पाइलिंग आपकी, इसकी डायमेंशन इसने ग्रिड से यहाँ पे सब में दिखा रखी है। भाई आपको यहाँ पे लोकेशन चाहिए होती है पाइलिंग के लिए, उसने सारी आपको ग्रिड से यहाँ पे दिखा रखी है। तो आपको ये सब मैनुअली करने में आप समझ सकते हो कितना टाइम लगता है ना। तो आपको एक एक करके पाइलिंग क्रिएट करनी होती, कॉलम क्रिएट करना है, ग्रिड्स बनानी है, उसकी डायमेंशनें देनी है ना। कई बार एरर्स भी हो जाते हैं उसमें, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग भी आपकी यहाँ पर आ गई है, और कलरफुल आपकी अच्छी ड्राइंग बना के देता है ग्रिड के साथ में। तो यहाँ पर आपका फाइलिंग लेआउट आ गया। अब आप फिर सिर्फ इसको आप सेव कर सकते हो, जितनी भी फाइल्स हैं इनको आप सबको सेव कर सकते हो। जैसे मैं इसको पहले फाइल लेआउट को सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ पे सेव पे क्लिक करूंगा, प्लीज सेव प्रोजेक्ट। इसके लिए क्या है, पहले यहाँ पे सेव करना है मुझे, जो मेन प्रोजेक्ट है वो मैंने सेव करना है। अब मैंने सेव कर लिया, उसके बाद यहाँ से सेव कर सकता हूँ। अब मैं इसको अपनी जो भी मेरी लोकेशन है वहाँ पे मैं इसको सेव कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं डाउनलोड सेक्शन में जो है सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर XYZ मैं इसे सेव कर सकता हूँ। तो ये मेरी कैड फाइल सेव हो गई, ड्राइंग सेव हो गई पाइल लेआउट की। इसी तरह मैं इसको सेव करना चाह रहा हूँ पाइल कैप लेआउट को, वो भी मैं यहाँ से सेव कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर XYZ2 ऐसे मैं इसको दे देता हूँ नाम।
तो वो भी यहाँ पे ये हमारी कैड फाइल जो है सेव होती जा रही है। अब आपको क्या करना है, उसके बाद फिर से आप रिपोर्ट में गए। अब आपको टैक्स शेड्यूल चाहिए, तो टैक्स शेड्यूल तो आप यहाँ से भी ले सकते हैं, ये सारे टैक्स शेड्यूल हैं, कॉपी कर सकते हैं। और अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे टैक्स शेड्यूल भी जो है वो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर वर्टिकल ना करके हॉरिजॉन्टल करेंगे, हॉरिजॉन्टली मैंने कर दिया है। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये पूरा ड्राइंग में आप इसको भी ऐड करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा ड्राइंग में टेबल भी होती है और उसमें डिटेल होती है सारी, तो भाई आपका जो है कितना डाया है पाइल का, है ना, पाइल जो है पाइल की सारी डिटेल, 3 नंबर ऑफ जो है पाइल है, इतना आपका डाया है, साइज आपका क्या है, कितने बाई कितने की है ना, वो सारी डेप्थ जो है 600 है आपकी, वो यहाँ पर दी हुई है ना। रेनफोर्समेंट आपका 12 का 105 है, इसको आप राउंड फिगर कर सकते हैं, जैसे 105 है ना, तो आप इसका 100 कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, ये 100 नीचे वाले तो आपके 100 है, ऊपर वाले आप राउंड फिगर में कर सकते हैं। तो अलोंग एल अलोंग बी दोनों आपको दिए हुए हैं, है ना। आपको मटेरियल भी दिया हुआ है M30 और 500 रेनफोर्समेंट, है ना, ये भी दिया हुआ है। पीसीसी आपकी M15 दी हुई है यहाँ पर, है ना, 150 mm थिकनेस, सारी डिटेल है, C1 C2 C3 पूरी डिटेल आपकी जो है यहाँ पर ये टेबल में शो हो गई है। तो ये टेबल भी आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं उसमें ड्राइंग में, तो इसको भी सेव कर सकते हैं टेबल को भी। मैं इसको टेबल लिख लेता हूँ, TABLE टेबल लिखा मैंने, इसको सेव कर लिया। इसी तरह से आप जो है जनरेट कर सकते हैं क्या करके, आप जो है डिटेल ड्राइंग आपको बनानी है फॉर एग्जांपल, तो आपको डिटेल ड्राइंग पे क्लिक करना है। आप सभी फाइल्स के लिए बनाने, सभी को सिलेक्ट कर लिया। इसमें आपको क्या क्या चाहिए, प्लान चाहिए, सेक्शन चाहिए। तो सेक्शंस जो है आप दोनों डायरेक्शन से ले सकते हैं, लेंथ और विड्थ। तो एक डायरेक्शन से ले लेते हैं, दोनों से लेके क्या करेंगे, या आप चाहें तो आप ले सकते हैं, आपकी केस में आपके ऊपर है। ठीक है, ड्रॉ प्लान बाकी बाय डिफॉल्ट रहने दीजिए, सेट वैल्यू रहने दीजिए, इन ऑल प्लेसेस ये मैं पीसीसी इसको रहने दीजिए। और डिटेलिंग के लिए हम ड्रिलिंग की सेटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको कट कर देते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करोगे, आपके लिए ड्राइंग यहाँ पर क्रिएट होके आ जाएगी। आपने देखा कितनी जल्दी आ गई, पलक झपकते ही आपकी जो यहाँ पर ड्राइंग्स बन के आ गई हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये पाइल लीजेंट है आपके यहाँ पर, ये पाइलिंग, पाइल कैप और सारी डायमेंशंस यहाँ पे पाइल कैप की दी हुई है। ठीक है, कैपिंग के लिए। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे एक एक पाइल कैप, उसका दोनों सेक्शन, सेक्शन 1 और सेक्शन 2, यानी लेंथ और विड्थ दोनों साइड से L और B यानी X और Z दोनों ही डायरेक्शन के सेक्शन इसने कट करके दिए हैं। आपके केस में आप देख सकते हैं नीचे ये पाइलिंग है। इसके बाद देखिए 100 mm का ऑफसेट लेते हैं, ये इसने यहाँ पर 100 mm दिया हुआ है और बिल्कुल डिटेल में बहुत अच्छे से जो है ये डिटेलिंग कर रहा है। आप देखिए कितने अच्छे से इसने जो है आपको यहाँ पर सब कुछ लिखने में, कितनी ड्राइंग बनाने में आपको कितना टाइम लगता है ना। तो आपको क्लाइंट को एक क्लिक में आप जो है क्लाइंट को जो है सबमिट कर सकते हैं इस ड्राइंग को। तो आपने देखा कितना वैल्यूएबल है ये सॉफ्टवेयर हमारा RCTC, जो आजकल बहुत ज़्यादा अक्सर मतलब लोग अवेयर हो रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं। ऑफिस में भी आजकल यूज़ हो रहा है RCTC, क्योंकि आपका टाइम बहुत सेव करता है और साथ ही साथ एक्यूरेसी, आपका जो वर्क है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो। अगर आपने इनपुट्स अच्छे दिए हैं तो आपके आउटपुट्स भी बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। अगर आप मैनुअली डिटेलिंग करें, कई बार मिस्टेक हो जाती है, बट यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे आपकी टैक्स की मैचिंग सारी इक्वल होगी, जितने टैक्स हैं सब होंगे। और भी ज़्यादा डिटेल करना चाह रहे हैं आप तो और भी अंदर जाके जो है आपको सेटिंग में जाके डिटेलिंग एंड ड्राइंग में जाके आप सेटिंग कर सकते हैं। जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतनी चीज़ें आपको नई नई यहाँ पर सीखने को मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि हमारा अगर हम बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको डिटेल में बताएंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, उसके लिए सॉरी। बट मैं चाहता हूँ कि अगर आप आए हैं, कोई भी एक चीज़ पढ़ने आए हैं तो उसको अच्छे से समझें, है ना, आपका टाइम वेस्ट ना हो। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे दें लेकिन उसको कंप्लीट कर लें उस चीज़ को। तो मैं उम्मीद यही करूंगा आपको कि आपकी आज की क्लास जो है आपको समझ आई होगी और बहुत ही अच्छी लगी होगी। और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि आप सभी के प्लान, सभी के सेक्शन आ गए। इसको भी ड्राइंग को हम सेव कर सकते हैं, यहाँ से सेव करके जो भी आपको नाम देना है सेव कर सकते हैं। ये हमने सेव कर लिया है। उसके अलावा आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, प्रोजेक्ट की सेटिंग कर सकते हैं, डिज़ाइन की समरी निकाल सकते हैं, यानी कैलकुलेशन। क्लाइंट को अगर आपको सबमिट करनी है तो डिज़ाइन की कैलकुलेशन सबमिट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करके पूरी कैलकुलेशन आ जाएगी। है पाइल कैपेसिटी चेक एंड साइजिंग, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। कॉलम साइज चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो यहाँ पर BOQ भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। BOQ आप जानते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको जो फर्स्ट क्लास ली थी उसमें बताया था, और जो मेरा कोर्स है उसमें भी मैंने डिटेल में बताया है सभी कंपोनेंट्स का BOQ निकालना। कि RCTC में आप डिजाइनिंग के साथ, एनालिसिस के साथ ड्राइंग तो आपकी बनी जाती है चंद सेकंड में, आप BOQ भी जो है क्लाइंट को दे सकते हैं। कंप्यूटराइज्ड आपका BOQ निकल के आता है एक्यूरेट मटेरियल के अकॉर्डिंग, है ना। आपका BBQ आपका देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल आपको निकालना है वो भी यहाँ पे निकल जाता है ना। कंक्रीट की क्वांटिटी आपको निकल जाती है। तो इसलिए बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है। तो
मुझे लगा कि मुझे अपने सब्सक्राइबर्स को जो है अवेयर करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, इसलिए आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। क्योंकि पहले तो मैं जनरली स्टैटपो पे ही सिर्फ वीडियो बनाता था, लेकिन एक दो वीडियो मैंने कहा आरसीडीसी पे बनाऊंगा तो आप लोग को जो है आइडिया होगा चीज़ों का कि कितना ईजी हो जाता है चीज़ों को यहाँ पर जो है आरसीडीसी में। तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत ही लेंथी हो गई वीडियो, उसके लिए सॉरी। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, लाइक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि सभी स्ट्रक्चरल इंजीनियर की हेल्प हो सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हाँ, अगर आप हमारा कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टेट प्रो एडवांस कोर्स या आरसीडीसी एडवांस कोर्स, दोनों पे ही 10% डिस्काउंट चल रहा है। आप जाके कूपन कोड यूज कर सकते हैं ABID10। मेरी मोबाइल ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे देता हूँ। आप मोबाइल ऐप या फिर मेरी वेबसाइट, दोनों का ही लिंक दे दूंगा, दोनों पे ही कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। सर्टिफिकेट भी आपको मिलता है, वीडियोस भी मिलती हैं, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी आपको मिलते हैं। और फिर भी आपको किसी तरह कोई सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है तो आप कोर्स परचेज करने के बाद हमारी टीम आपको कांटेक्ट करती है, आपको नंबर दिया जाता है और उस नंबर पे आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ डाउट सेशन भी हम लोग रख लेते हैं 1 to 1 गूगल मीट पे डिस्प्ले शेयर करके आपके सभी डाउट्स को क्लियर किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।